इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज बढ़ने वाली है। डीआरडीओ मिसाइल की ताकत को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। नए एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल पर डीआरडीओ के द्वारा काम किया जा रहा है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल ITCM जो है वो पहल के तहत तैयार हो रही है। साल 2025 के अंत तक टेस्टिंग इसकी संभव बताई जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। साल 2025 के अंत तक टेस्टिंग संभव बताई जा रही है। नई एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल पर डीआरडीओ काम कर रहा है और जाहिर तौर पर हर किसी को यह पता है कि किस तरीके से भारत जो है वो लगातार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता इस बात से ही देखी जा सकती है कि भारत लगातार अपने नए हथियारों को डेवलप कर रहा है और इन हथियारों को भारतीय सेना में शामिल भी किया जा रहा है। भारतीय सेना के तीनों संगठन बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच अपने आप को लगातार अपग्रेड करने में लगे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की इसमें खास भूमिका है। DRDO अब एक नई एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल पर तेजी से काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये मिसाइल न सिर्फ हवा से दागी जा सकेगी बल्कि दुश्मन के इलाके जैसे कि कमांड सेंटर, एयरबेस या लॉजिस्टिक हब को 600 किलोमीटर दूर तक निशाना बनाने में कामयाब होगी, सक्षम है। DRDO की ओर से तैयार की जा रही मिसाइल अपने आप में खास है। ये मिसाइल DRDO की पहले से बनी ITCM मिसाइल पर आधारित होगी, लेकिन इसे जमीन की जगह लड़ाकू विमानों से दागा जाएगा और इस एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि इसे Su-30MKI, राफेल, MiG-29 तेजस और आने वाले AMCA जैसे विमानों में आसानी से लॉन्च किया जा सके। ये काफ़ी किफ़ायती भी होगा और ज़मीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों के लिए बूस्टर लगाना पड़ता है, लेकिन इस एयर लॉन्च वर्जन में इसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि विमान से मिसाइल को पहले से ही ऊंचाई और रफ्तार मिल जाएगी। खास मिसाइल से भारत में तैयार किए गए जो माणिक टर्बोफैन इंजन लगाया जाएगा और इसे खास तौर पर इस काम के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। मिसाइल में इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम भी लगे होंगे जिससे कि ये बहुत सटीकता से लक्ष्य भेदने में सक्षम होगी। साथ ही इसका डिज़ाइन ऐसा होगा कि ये दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए बेहद नीचे उड़कर अपने टारगेट तक पहुंच सके। इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कि ये ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइलों की तुलना में हल्की और सस्ती होंगी। ब्रह्मोस NG की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है और उसे तेज़ हमलों के लिहाज से तैयार किया गया है, जबकि ये सबसोनिक मिसाइल धीमी लेकिन लंबी दूरी के लिए बनाया गया है। साथ ही ज़्यादा संख्या में इसकी तैनाती भी हो सकेगी। साल 2025 के अंत तक इसकी टेस्टिंग जो है वो संभव बताई जा रही है कि साल 2025 के अंत तक इसकी टेस्टिंग जो है वो कर ली जाएगी।